नमस्ते मेरी ब्यूटीफुल सोल ट्राइब, वेलकम टू माय चैनल एंड दिस वीडियो। मैं हूँ तमन्ना, योर टैरो रीडर, एंजल हीलर और मैजिक प्रैक्टिशनर। मैं इक्लेक्टिक मैजिक, ड्रैगन मैजिक, रूनिक मैजिक, चैनलिंग और ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू आप तक यूनिवर्स के मैसेजेस लेकर आती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बर्थ नंबर 8 के लिए, 16 to 31st of December 2025। साल का ये लास्ट फेज जो आपके लिए पावर, पेन, डिसिप्लिन और डेस्टिनी सब एक साथ लेके आ रहा है। अगर आपका बर्थडे 8th, 17th या फिर 26 को होता है तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। बर्थ नंबर 8 वाले लोग, आप लोग आई वुड से नेचुरली पावरफुल होते हो, आप एम्बिशियस होते हो, रिजल्ट ड्रिवन होते हो और कार्मिक लेसन्स आपकी लाइफ का मेजर थीम होती है। आप लोग स्ट्रोंग दिखते तो हो, लेकिन आज के जो कार्ड्स है वो आपको सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बट इमोशनल ऑनेस्टी और इनर इन अलाइनमेंट सिखाने आए हैं, आई वुड से। सो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि एंड में मैं शेयर करूंगी आपका स्पेशल गाइडेंस मैसेज जो कि मोनोलॉजी डेक से है। और वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सोल लेसन इस बारी लेके आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले बात करते हैं जनरल थीम की फॉर दिस पीरियड। जो जनरल थीम का आपका कार्ड आया है इस पीरियड 16 to 31st of December 2025 के लिए, वो है द चैरियट कार्ड। ये एक मेजर आर्काना कार्ड है जो कि दिखाता है मूवमेंट, विल पावर और विक्ट्री का सिंबल भी है कहीं ना कहीं। ये जो कार्ड है ये बोलता है कि तुम यू कैन विन अगर डायरेक्शन क्लियर रखोगे। इस पीरियड में आपको ड्रिवन होना ज़रूरी है, गोल पे आपको फोकस रखना होगा, कहीं ना कहीं इनर प्रेशर भी आपको अपने ऊपर रखना होगा। नंबर 8, आप नेचुरली अपने आप को पुश तो करते हो, खुद को भी और सिचुएशंस को भी। एंड समवेयर ये जो कार्ड है ये बोल रहा है कि इस पीरियड में स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगी। कंट्रोल लेने की नीड हो सकता है आपको, इमोशनल और लॉजिकल फोर्सेस को बैलेंस भी करना होगा आपको। एग्जाम्पल करियर या पर्सनल लाइफ में अब और रुकना नहीं है बल्कि आगे मूव करना है। एक इम्पोर्टेंट डिसीजन जहाँ क्लैरिटी ज़रूरी होगी वहाँ पे आपको क्लैरिटी लाकर आगे बढ़ना होगा, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना ज़रूरी है। चैरियट कार्ड कभी कभी बोलता है कि ओवर कंट्रोल, इमोशनल सप्रेशन, सिर्फ जीत पे फोकस या फिर प्रोसेस को इग्नोर करना, ये सब चीज़ें आप बहुत टाइम से कर रहे हो, अब उसे छोड़ना होगा। नंबर 8, हर रेस जीतने के लिए नहीं होती, कुछ डायरेक्शन समझने के लिए भी होती है। और ये टाइम है कि आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन समझनी बहुत ज़रूरी है बिफोर यू स्टेप इनटू 2026। मेरी एडवाइस है अपने गोल्स को क्लियर रखिए, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस मत कीजिएगा। कंट्रोल और कंपैशन दोनों में बैलेंस बना के रखिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड में, जो कि आपके करियर और फाइनेंस के लिए, और यहाँ पे आपका आया है एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स। अपराइट में ये न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड होता है, लेकिन रिवर्स में ये मैसेज है कि अपॉर्चुनिटी है मगर कहीं ना कहीं अलाइनमेंट नहीं है। नंबर 8, इस पीरियड में कोई ऑफर या आइडिया आ सकता है, लेकिन या तो टाइमिंग गलत होगी या फिर आप इस वक्त इमोशनली रेडी या अवेलेबल नहीं होगे। मीनिंग है कि जॉब ऑफर एक्साइटिंग हो सकती है, आपको लग सकता है, बट जॉब ऑफर आ सकती है बट आपको एक्साइटिंग नहीं लग सकती है, सॉरी।
बिजनेस आइडिया जिसमें कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा हो, ये भी हो सकता है। पैसों का स्कोप है लेकिन स्टेबिलिटी की डाउट आपके माइंड में आ रही है। हो सकता है आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि ये सेफ है मगर दिल नहीं मान रहा है, मैं क्या करूं। ऑफर अच्छी है बट इसमें कुछ मिसिंग है। सो इन चीजों को आंसर करके ही आगे बढ़िएगा। अगर फाइनेंस में देखें तो हो सकता है कि रिटर्न्स में कुछ डिले हो, इन्वेस्टमेंट्स में कुछ कंफ्यूजन हो। रिस्क लेने से हेजिटेट करिएगा, इस वक्त रिस्क मत लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट मैसेज है, एस ऑफ पेंटिकल जब रिवर्स आता है कभी कभी ये दिखाता है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी ड्यू टू फियर, या फिर रॉन्ग फाउंडेशन पे शुरू हुई भी कोई चीज आपने की हो वो आगे नहीं बढ़ेगी। एडवाइस है, हर अपॉर्चुनिटी को सिर्फ पैसा देकर एक्सेप्ट मत कीजिएगा। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। इस टाइम पीरियड में शॉर्टकट अवॉइड कीजिए क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है जो सही है वो पेशेंस के साथ ही आएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि लव और रिलेशनशिप के बारे में, और यहाँ पे आपका कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड। नंबर 8, ये कार्ड इमोशनल ट्रुथ का कार्ड है। 3 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब होता है समवेयर अ हार्ट ब्रेक, समवेयर अ डिसअपॉइंटमेंट, अ पेनफुल रियलाइजेशन। इस पीरियड में कोई पुराना आई वुड से इमोशनल वूंड ट्रिगर हो सकता है आपके लिए, या फिर आपको कोई सच सामने आ सकता है आपके रिलेशनशिप में। कोई थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप खराब हो सकता है। ज़रूरी नहीं वो थर्ड पर्सन आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है। आपको रियलाइज़ हो कि आपकी फीलिंग दब रही है, ये भी हो सकता है। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मिसकम्युनिकेशन, इमोशनल डिस्टेंस, हर्टफुल वर्ड्स या फिर साइलेंस मुझे दिख रही है। अगर आप सिंगल हो तो फिर पास्ट रिलेशनशिप का पेन सरफेस हो सकता है इस टाइम पीरियड में हो। ट्रस्ट इशू ट्रिगर हो। नंबर 8, आप स्ट्रोंग हो लेकिन आपका पेन अक्सर अंदर ही रहता है। मे बी यू हैव एन इमोशनल वॉल अराउंड यू, या फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाला एटीट्यूड से आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। पेन को वीकनेस समझना आप छोड़ दीजिए। मेरी एडवाइस आपसे ये है कि अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कीजिए, पेन को और इग्नोर मत कीजिए। प्रोसेस है, यू विल ग्रो आउट ऑफ इट। ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन रखिए अपने पार्टनर के साथ। यूनिवर्स बोल रहा है हीलिंग तभी शुरू होती है जब हम लोग दर्द को और हर्ट को एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ चलते अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ जो कि हेल्थ के लिए है, और यहाँ पे आपका कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ये कार्ड कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी का कार्ड है। नंबर 8 हेल्थ के कंटेक्स्ट में इसका मतलब है कि सिम्टम्स कंफ्यूजिंग हो सकते हैं इस पीरियड में आपके लिए। ओवर थिंकिंग आपके लिए हेल्थ इश्यूज ला सकती है। मल्टीपल ओपिनियन से आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगी। सो एक एक्सपर्ट के पास जाइए एंड उसकी गाइडेंस फॉलो कीजिए। हो सकता है आपको मेंटल फिटीक हो, एंजाइटी हो, स्लीप इशू हो इस पीरियड में, डिसीजन फिटीक हो। 7 ऑफ कप्स बोलता है कि तुम अपनी बॉडी की आवाज़ क्लियर सुन नहीं पा रहे हो। यू नीड टू स्टॉप एंड लिसन टू दैट। डू नॉट गेट इनटू सेल्फ डायग्नोसिस ऑफ एनी काइंड। इनकंसिस्टेंट रूटीन से दूर रहिए। ओवर रिसर्च विदाउट एक्शंस मत लीजिए। मेरी एडवाइस आपको ये है कि अपनी लाइफ में सिंप्लिसिटी लाइए, एक क्लियर रूटीन फॉलो कीजिए, प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, अपने आप पे एक्सपेरिमेंट या गेस वर्क करना बंद कीजिए। जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी वहीं पे आपकी हीलिंग को राइट डायरेक्शन मिलेगी। और आखिर में हम बात करते हैं आपके स्पेशल गाइडेंस मैसेज की। दिस इज द मोस्ट
आई वुड से पावरफुल मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं मोनोलॉजी डेक से। एक है फिक्स्ड मून विच मीन्स होल्ड योर विजन। बर्थ नंबर 8 ये कार्ड आपको आपकी कोर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने को बोल रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है जो तुम देख रहे हो उसे छोड़ना मत। इस वक्त इस पीरियड में डाउट्स ज़रूर आएंगे, टेस्ट्स भी होंगे, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस भी आपको मिलेंगी, लेकिन जो ये कार्ड है वो क्लियरली बोल रहा है कि अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि गोल क्लियर रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए, इमोशनल टर्बुलेंस के बावजूद डायरेक्शन मत बदलिएगा। आपके रिलेशनशिप हेल्थ दोनों के कार्ड में डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रही है। और दूसरा कार्ड है फुल मून इन लियो, जो कि क्लियरली बोलता है डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। और ये जो कार्ड है ये इस कार्ड से यूनिवर्स जेंटली आपको एक वार्निंग दे रहा है कि ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉक बन सकता है इस टाइम पीरियड में। सो वॉच आउट फॉर योर ईगो। हेल्प ना लेना या फिर अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, इमोशनल वनरेबिलिटी से बचना, ये कहीं ना कहीं ईगो का ही पार्ट होती है। ये कार्ड बोल रहा है कि जो ट्रू पावर है वो ह्यूमिलिटी से आती है। मेरी एडवाइस आपको ये है कि अपनी गलती कभी कभी मान लेनी चाहिए। जो फीडबैक होता है ना उसे एक्सेप्ट करिए। वनरेबल होना कमज़ोरी नहीं है। सो बर्थ नंबर 8 16 to 31 ऑफ दिसंबर का जो पीरियड है वो आपके लिए लेके आता है कहीं ना कहीं ड्राइव एंड डायरेक्शन का मैसेज के उस पे आपको जोर देना होगा। फाइनेंशियल रीअलाइनमेंट करनी होगी इस पीरियड में बिफोर यू गेट इनटू 2026। इमोशनल ट्रुथ रिवील होंगे आपके सामने एंड हेल्थ में आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। और जो स्पेशल गाइडेंस का मैसेज है जो बोलता है कि यू नीड टू स्टे कमिटेड एट द सेम टाइम, आपको अपने अंदर ईगो नहीं रखनी है, उसको रिलीज करना है। ये फेज नंबर 8 आपको क्लियरली सिखाता है पावर सिर्फ कंट्रोल में नहीं होती, पावर ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और क्लैरिटी में होती है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखिए आई लीड विद क्लैरिटी एंड नॉट विद ईगो। मैं हूँ तमन्ना और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग वीडियो में। तब तक के लिए नंबर 8 अपने पावर को संभाल के रखिए और अपने दिल को भी।